अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, मैं आपसे हर वीक एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो ज़रूरी होते हैं। आज का टॉपिक भी उतना ही ज़रूरी है। आज मैं आपके दांतों के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी, जो हमारे दांत हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जिस्म, हमारी सेहत का हिस्सा हैं। तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं आज डेंटल क्लिनिक फरूहंदेरी पे हूँ। यहाँ पे मैं जो डेंटिस्ट है यहाँ पे इनसे कुछ बात करूँगी, कुछ हम इनसे सजेशंस सुनेंगे और आप मेरे साथ आएँ ताकि हम सुन सकें कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Hoi Mina. Hi Aisha. Hi. Jij bent tandarts? Dat klopt, ik ben al 21 jaar tandarts. वाओ, ओके। बच्चों, ये मीना है, ये 21 ईयर से डेंटिस्ट है। En vind je werk leuk? Het is heel afwisselend. Ja. En het is ook leuk, maar het kan ook soms vermoeiend zijn voor je rug en zo. Maar het is heel leuk werk. omdat je heel dag बच्चों ये कह रही हैं कि ये जॉब इनको बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत शौक से कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि पूरा मतलब 8 से 9 घंटे इनको इस पोजीशन में बैठना पड़ता है। ये कह रही हैं कि 3 साल की एज से बच्चे यहाँ आते हैं, vanaf 3 jaar zei je, hè? Ja, en dan 2 keer per jaar het liefst voor controle. Ja. और ये कह रही हैं कि 3 साल से जो 3 साल की एज के बच्चे जो हैं वो यहाँ आते हैं और 2 बार साल में इनको चेकिंग के लिए, कंट्रोल के लिए बुलाया जाता है बच्चों को। बच्चों, ये कह रही हैं कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनकी केयर नहीं करें, उसको इन्फेक्शन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो 7 साल की एज तक बच्चों को डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। उनके सुराख हो जाते हैं, उनकी दांत निकालने पड़ते हैं, उनको पेन होता है, खा नहीं सकते। और उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसकी वजह से जो नए आपके दांत निकलते हैं, जो हमेशा रहते हैं, उनको समहाउ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इसीलिए दूध के दांत जो है उनकी भी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बता रही हैं कि आप जो भी कुछ खाते हो, पीते हो, और ज़्यादा जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं उसमें काफ़ी एसिड होता है। वो होता मीठा है और खाने में भी कोई आप मीठी चीज़ खाओगे, कैंडी खाओगे, वो मीठा होता है, लेकिन वो ज़ूर में, इट मीन्स वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर आपके जो दांत की जो लेयर है, जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, उसको डैमेज करती है और जितना ज़्यादा डैमेज होगा वो अंदर तक डैमेज करेगी। तो इसीलिए आप ट्राई करें कि बच्चे कैंडी खाएंगे ऑफ कोर्स और फिज़ी ड्रिंक्स पिएंगे, लेकिन वो आप मैक्सिमम दिन में 6 बार, gewoon maximaal 6 eetmomenten, 3 Ja, momenten. ja. Dat is ook met normale maaltijden erbij, hè? Ja, dus je hebt 3 eetmomenten die we sowieso die voor we kinderen sowieso hebben, ja। तो willen. मैक्सिमम 6 बार आप दिन में ये खाने पीने का जो एक टाइमिंग रखें। 3 बार तो मस्ट होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके अलावा जो है आप जो कैंडीज़ वगैरह, कुकीज़ खाने के लिए 3 एक्स्ट्रा जो टाइमिंग्स होती हैं, आप ट्राई करें कि जो ये जो हेल्दी चीज़ें नहीं हैं, कैंडीज़, कुकीज़ और ये फिज़ी ड्रिंक्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ बच्चों को दें। जैसे कि 15 से 20 मिनट आप टाइम निकालें कि चलो आप कैंडी खा लो, कुछ पी लो। तो क्योंकि आप जितनी दफ़ा आप कुछ कैंडी खाओगे, जितनी दफ़ा कुछ ऐसा पियोगे, उतनी बार ही वो एसिड बनेगा, उतनी बार ही आपके दांतों के ऊपर अटैक होगा। तो इससे अच्छा है कि 3 बार आप अटैक करें अपने दांतों पे, 1 बार करवा लें। Ik heb uitgelegd, het is beter om dan die 3 keer een aanval te krijgen। बच्चों, ये बता रही हैं कि हम सिर्फ फिज़ी ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फिज़ी ड्रिंक जो है वो डेंजरस नहीं है हमारे लिए। इवन के जो ये एप्पल जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, हम सोचें ये बहुत हेल्दी है, लेकिन ये इसमें भी बहुत एसिड होता है। तो अगर आपने बच्चों ये पीना भी है तो आप ट्राई करें अपने खाने के साथ, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के साथ ये लें, एक्स्ट्रा बीच में नहीं लें, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, ये एसिड एक्स्ट्रा बनेगा और आपके दांतों के लिए ये ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी ऑफ कोर्स आप पी सकते हैं, लेकिन रूटीन वाइज आप ट्राई करें कि ऐसी चीज़ें आप खाने के साथ ही लें। या, goed zo।
Ik vond het inderdaad een hele goeie van. We denken Ja. vaak het is allemaal gezond, gezond, maar tuurlijk. er Het zit is ook het heel ook. veel zuur. Ja. मार्केट में बहुत महंगे महंगे टूथब्रश के एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे टूथब्रश लें, क्योंकि एक नॉर्मल सिंपल सा सस्ता सा जो ब्रश है वो भी ठीक होता है। शर्त ये होनी चाहिए कि इसको सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि और छोटा होना चाहिए, इसका जो हेड है छोटा होना चाहिए। और अभी जो इन्होंने दिखाया कि डच में हम कहते हैं 3B टेक्निक, 3B टेक्निक, इट मीन्स के बिनकant मतलब अंदर की साइड, buitenkant बाहर की साइड और bovenkant ऊपर की साइड। इट मीन्स कि आप ये तीनों जगह को सही से ब्रश करो तो आपने पूरा अपना जो है कवर कर लिया है। और 2 baar दिन में ब्रश करना ज़रूरी है। En waarom is 2 keer per dag poetsen belangrijk? In de ochtend snap ik, maar in de avond... Het is goed omdat je speeksel aanmaakt en Ja. dus je mond goed nat houdt. Ja. Maar het is slecht omdat het voor je kaakgewrichten niet goed is. Oh या ये मैसेज खास तौर पे पेरेंट्स के लिए है कि जैसे हम लॉलीपॉप बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, उनको देते हैं और बच्चे मुंह में लेके लॉलीपॉप मज़े से खा रहे हैं, जितनी देर ये लॉलीपॉप आपके मुंह में रहेगा, इट मीन्स के मिठास कैंडी आपके मुंह में है, उतना ही डैमेज ज़्यादा होगा। तो जो दूसरी हार्ड कैंडीज़ भी होती हैं जो काफ़ी देर मुंह में रहती हैं, आप उनको सक करते रहते हो और फिर फाइनली वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप ट्राई करें कि जो लॉलीपॉप और जो हार्ड कैंडीज़ हैं वो अवॉइड करें। उससे बेहतर है कि सॉफ्ट कैंडीज़ आप बच्चों को दें जो बस खाया और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। और बाकी रही च्युइंगम की बात, मैंने सुना था कि च्युइंगम बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे आप स्पेक्सल मतलब ज़्यादा मुंह में थूक बनती है, उससे आप वो बेहतर है इंस्टेड ऑफ कैंडी। लेकिन ये कह रही हैं कि वो अच्छी है, इट्स ए बैड गाय एंड गुड गाय इन वन। इट मीन्स कि वो अच्छा है इंस्टेड ऑफ कैंडी, लेकिन अगर आप ज़्यादा च्युइंगम खाएंगे तो उससे आपकी जो ये दाढ़ होती है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये मसल ज़्यादा यूज़ करेंगे, और जो दाढ़ों की और जो जबड़ा जिसे बोलते हैं उसमें फिर आपको थोड़ी सी slijtage, hoe noem je slijtage nou? In het Engels is het abbreviation. Abbreviation? Denk ik. Erosion? Erosie. Erosie Erosie. is meer door de zuren. Oké. En abbreviatie is dit, hè? Dit is Oh, slijtage. हाँ या दोस्त, वो जो आपके जो जबड़ा है वो जैसे ज़्यादा मूवमेंट करेगा और टच करेगा तो उससे फिर वो घिसना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स कि उससे फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो च्युइंगम खाएं वो भी लिमिटेड, इट मीन्स कि हर चीज़ खाएं पिए लेकिन एक बैलेंस में, लिमिट में। Dus in feite komt het op neer, eet, drink alles maar in mate, met mate. Heel goed. Ja, toch? Daar komt het op daar neer. komt het op neer. या Klopt. So, बच्चों आप सुन रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा कैंडी खाएंगे, ज़्यादा कुकीज़ खाएंगे, ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स पिएंगे या और जूसेस पिएंगे तो वो अच्छा नहीं है। हर चीज़ करें लेकिन बैलेंस में रखें आप। तो आज की मुलाकात मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैं तो बहुत कुछ सीखा है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है दांत, क्योंकि जो लोग जिनके दांत नहीं है वो खा नहीं पाते, वो सही से बोल नहीं पाते, वो इतने दांतों के बगैर आप थोड़े डिफरेंट भी लगते हो। तो इसके कितने फ़ायदे हैं। तो हम एक थोड़ी सी एफ़र्ट से अगर हम इतना कुछ गेन कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो बच्चों, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आज से आप अपनी दांतों का बहुत ख्याल करें, जैसे बताया ट्राई करें इस तरह से आप केयर करने की। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर अगले हफ्ते दोबारा किसी अच्छी बात लेके आऊँगी आपसे डिस्कस करने, आपको बताने। तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें और अगले हफ्ते मिलते हैं इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। अल्लाह हाफ़िज़।